हमीरपुर के सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान लोगों से कहा करते थे कि डरो नहीं, वो उनके साथ हैं, लेकिन अब खुद ही डर कर चुनाव लड़ने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जा रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अपनी कर्मभूमि वायनाड से भागकर रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए चले गए। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि वायनाड उनकी कर्मभूमि रही है और अब रायबरेली में भी राहुल गांधी की हार निश्चित है। पूरी यात्रा में डरो मत, डरो मत, डरो मत का नारा लगाते थे। इस कर्म भूमि से ही डर कर क्यों चले गए थे? क्यों अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए थे? और क्या उनकी कर्म भूमि वायनाड कभी नहीं रही? एक और सवाल अभी ये खड़ा होता है। इसका मतलब वायनाड में जाके भी उनका दिल वहां लगा नहीं। अब वहां का हार का डर सता रहा है, तो वापस अमेठी की ओर रुक किया तो वहां से भी हार ही दिखी। अब रायबरेली आए हैं, यहां भी हार ही होने वाली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन, ओवैसी और कांग्रेस ने एक ही समुदाय के लोगों तक खुद को सीमित करके रखा है। ये सभी क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय हजारों किलोमीटर सीमा पर पड़ोसी देशों ने कब्जा कर लिया था और इसी के तहत कश्मीर बना। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि को श्रीलंका को देने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। अमित शाह के डीप फेक वीडियो को लेकर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बना रही है। से भय भ्रम फैला रही है और अब तो डीप फेक का सहारा ले रही है। एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बनाने तक आ गई। फेक न्यूज, फेक वीडियोस और इनका फेक चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हुआ है कि कांग्रेस किस स्तर तक और विपक्ष किस स्तर तक गिर सकता है कि फेक और डीप फेक वीडियोस बनाएंगे।